नमस्कार दोस्तों, मैं मणि विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 जनरल स्टडीज पेपर 1 के पॉलिटी के जो क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे उनका डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल प्रश्न आए थे 23 इस एग्जाम में, 23। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार 2005 से संबंधित है? चार ऑप्शन: लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शंस हैं, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, या हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना तथा उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। जो राइट आंसर होगा, जो शामिल नहीं है, वो है सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कथन दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ये कथन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो धारित करता है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और दूसरा इसमें जो स्टेटमेंट है वो है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ए सही है, लेकिन इसका आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? निर्णायक मत से ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस अनुच्छेद 99, 103, 100 या 102। राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बनाता है? पूछ रहा है कि जो संघ सूची है, संविधान सूची में जो विषय दिए गए हैं, तो जो अतिरिक्त अगर संविधान की में जितनी भी सूचियां हैं उनमें दिए गए विषयों के अतिरिक्त कोई मुद्दा उठता है तो उस पर कानून कौन बनाता है? अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं ऐसे संसद की। ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल या क्षेत्रीय परिषद है। राइट आंसर होगा बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन काम करेगा? यदि कुछ समझने के लिए समझिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो एज ए प्रेसिडेंट कौन एक्ट कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत के प्रधान न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार इसमें पूछा रहा है आपसे कि जो केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? ऑप्शंस हैं, विधि के समक्ष समानता, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण और धर्माचरण की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर है इसमें बी, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और इसमें जो कारण दिया गया है वो है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। दोबारा सुनिए, कथन है राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और रीजन है
ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो राइट आंसर होगा सी, ए सही पर आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सी रिट जारी करता है? 5 तरह की रिट होंगी, आपने पढ़ी होंगी। तो इसमें से यहाँ पर 4 ऑप्शन में दी गई हैं, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध। राइट आंसर होगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये सब डिटेल्ड हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें ये सारा दिया हुआ है। एक क्वेश्चन सीरीज भी पॉलिटी की दी हुई है, जिसमें सभी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं अभी तक के, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। भारत में लिखित संविधान है। दूसरा, इसमें जो कारण दिया गया है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बताइए। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो डी होगा, वैधानिक अधिकार। कमीशन ने इसका आंसर बी दिया था, संवैधानिक अधिकार। जबकि राइट आंसर क्या है? वैधानिक अधिकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन में मत देने के अधिकार को सांविधिक अधिकार बताया है। कौन सा? सांविधिक अधिकार। लेकिन कमीशन ने हो सकता है कि आर्टिकल 326 जिसमें वयस्क मताधिकार का जिक्र है उसे ध्यान में रखते हुए इसका आंसर बी दिया हो, मे बी पॉसिबल। तो राइट आंसर हम आपको देंगे इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में किया गया है? ये पूछा जा रहा है आपसे। 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 331 द्वारा, 221 द्वारा, 121 द्वारा या 139 द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अनुच्छेद 331 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की गई? तो किस वाद में की गई? 4 ऑप्शन, गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 ऑप्शन, अनुच्छेद 53, 61, 74 या 13। राइट आंसर होगा 61, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? 4 ऑप्शन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका। राइट ऑप्शन होगा इसका सी, राइट आंसर, इकहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? 4 ऑप्शन, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार या ओडिशा। राइट आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% पर सीमित कर दी गई? पूछ रहा है कि किस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 4 ऑप्शन, 91वां संशोधन, 92वां, 90वां या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका ए, 91वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? ये आपने पढ़े होंगे, शून्यकाल, प्रश्नकाल वगैरह। तो सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, या सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, या दोपहर के 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, या 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो राइट आंसर होगा डी, ये दोपहर को 12 बजे शुरू होता है, इसीलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? ये आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर इसमें जो होगा वो होगा डी, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा और राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति।
तो आपको पता होगा कि संसद किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो राइट आंसर होगा डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। सरकार जो भी कार्य करती है वो राष्ट्रपति के नाम से करती है, ये आपको ज्ञात होगा। तो ये क्वेश्चन इसमें पूरे हुए। अगर आपको सेट पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम, कमेंट में हमें डालकर या कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर आप हमसे वो मैथ्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेट में या अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी।